Hello everyone, how are you? I really missed you all. I'm back to share some cool facts, amazing facts about physics. And today's one of the most interesting facts of physics and is the end of the universe. How this universe will end, what will happen to this earth, what will happen to this sun, what will happen to our solar system, what will happen to these galaxies, whether our galaxy, that is Milky Way galaxy, collide with Andromeda galaxy to form a new galaxy known as Milky Way galaxy. We'll understand all these things in our today's video. Other threats are there like solar storm and the asteroids. So, but as we know that कुछ अगर क्रिएट हुआ है तो डेफिनेटली उसका अंत भी होगा और इसीलिए शायद वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट आवर स्टीफन हॉकिंग्स उन्होंने बोला कि अगर टाइम रहते हुए हमें दूसरा कोई अल्टरनेटिव जगह ढूंढा नहीं तो मे बी इट विल बी ए फुलेस्ट थिंग फॉर अस. हमें टाइम रहते दूसरा कोई जगह ढूंढना पड़ेगा. तो चाहे एज वी नो दैट यूनिवर्स का डिफरेंट जगह पे शायद हमारा एग्जिस्टेंस है जो मल्टीवर्स में कहा जाता है, तो हमें दूसरा कोई अल्टरनेटिव जगह भी ढूंढना है. तो ये सारे कुछ डिस्कस करूंगा आज का जो वीडियो है. बट बिफोर दैट मजा तो तब आएगा जब हमें यूनिवर्स का क्रिएशन के बारे में पता चलेगा. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द हाउ दिस यूनिवर्स क्रिएटेड. So as we know, I already shared the concept about the Big Bang in one of my video. So आज little bit I am talking about this Big Bang. Billions and billions years, 13.8 billion years पहले जब ये यूनिवर्स, ये खूबसूरत सा ये अर्थ सन सब कुछ यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स एक पॉइंट में था जिस पॉइंट को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं. और ये सिंगुलैरिटी जो एक पॉइंट था, मान लीजिए एक बैलून है तो इसमें हवा दिया नहीं गई तो ये एक पॉइंट में है सिंगुलैरिटी. और अगर सडनली हमें एनर्जी मिलते, और ऐसे कैसे एनर्जी मिलती वो भी मैंने उस वीडियो में बोला. तो एनर्जी मिला और ये क्या एक्सप्लोड हो गया, तो ये क्या धीरे 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 एक्सपांड होते जा रहे, जो कि एक्सप्लेन किया गया हबल्स लॉ में. तो ये यूनिवर्स एक्सपांड हो रहे और इसका पीछे रीजन क्या है, इज द डार्क एनर्जी. डार्क एनर्जी के वजह से यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है. और आज भी ये यूनिवर्स एक्सपांड होते जा रहे हैं. और ये एक्सपांशन की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स है, वो भी हम एक बाय वन विल डिस्कस दिस थिंग्स. सो ये एक्सपांशन के बाद अभी बात करते बिग फ्रीज. देखिए जो आज मैं जो बताऊंगा ये सारे प्रेडिक्शंस हैं, जो थ्योरी आज तक आया, जितना भी थ्योरी से सारे डिपेंडिंग अपॉन दी पास्ट में जो कुछ हुआ वो सब को प्रेडिक्ट करके एक समराइज थ्योरी, कुछ थ्योरीज बताया गया. तो एक थ्योरी है बिग फ्रीज. तो जो बात कर रहे हैं कि एक्सपांशन का, देखिए our sun is also expanding. और जो सन का टेम्परेचर 100 मिलियन ईयर्स में वो 1% बढ़ गया और मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स बाद वो शायद कितना परसेंट टेम्परेचर बढ़ जाएगी, वो बहुत एक्सपांड हो जाएगी. देखिए मैं अभी जो बता रहा हूं ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 year और 10 years later. You and me together will move trillions and trillions years later. मतलब ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर्स बाद क्या होगा वो हम समझ जाऊंगा अभी. तो क्या होगा कि सन धीरे धीरे एक्सपांड होते जाएगा और एक्सपांड इतना होगा कि हमारा जो अर्थ है और हमारा सोलर सिस्टम का जितना भी प्लैनेट्स है वो सारे कोलैप्स हो जाएंगे सन में, मतलब सन में वो मिक्स हो जाएंगे. और सन एक्सपांड हो गया, जितना भी एक्सपांड होगा इसका फ्यूल
उतना भी क्या होगा, जल्दी खत्म होगा। यहां पर फ्यूल का बात करते हैं तो देखिए, जो भी स्टार्स, जितना भी स्टार्स है और हमारा सन जो है, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। मतलब लाइट एलिमेंट्स हेवियर एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं और वहां पर एनर्जी रिलीज होता है, और हमारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो कन्वर्शन हो रहा है हाइड्रोजन से हीलियम, हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम होते जा रहे, तो एक दिन तो आएगा ना भाई, जिस दिन में क्या होगा, ये सारे हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे, पूरा हीलियम हो जाएंगे। फिर क्या होगा, मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स बाद ये हीलियम क्या होगा, और हेवियर एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते जाएगा, और ये हीलियम कार्बन होगा, और कार्बन के बाद शायद और कुछ, एंड देन अल्टीमेटली आयरन होगा। ऐसे धीरे 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 ये सान क्या हो जाएंगे, हेवियर एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसका जो फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा। माय गॉड, अगर ये खत्म हो गया तो क्या होगा, अभी तो फ्यूल नहीं है, तो ऐसा ये क्या बनेगा, व्हाइट डर्फ्स। इसको क्या कहते हैं, व्हाइट डर्फ्स। जो व्हाइट डर्फ्स और सुपरनोवा, ये भी समझना है, जो स्मॉल स्टार से, सन भी एक स्मॉल स्टार से, स्मॉलर स्टार है, तो वो अगर ऐसा डेड हो जाएंगे, ऐसा एनर्जी रिलीज स्टॉप हो जाएंगे, तो वो क्या होगा, एक व्हाइट डर्फ्स हो जाएगा। तो ऐसे यूनिवर्स का जितना भी स्टार से धीरे 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 वो क्या होता, आइदर सुपरनोवा होगा, या व्हाइट डर्फ्स होगा, या ब्लैक डर्फ्स होगा। तो ये एनर्जी रिलीज स्टॉप हो गया, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, ये डीप फ्रीजिंग में चले जाएंगे, यूनिवर्स पूरा कूलर हो जाएंगे, ठंडा हो जाएंगे, सब कुछ स्टॉप हो जाएंगे, यूनिवर्स में और कुछ एग्जिस्टेंस नहीं करेगा। करेगा तो क्या, एम्प्टीनेस होगा, क्या होगा, ब्लैक होल होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। इसके अलावा और भी थ्योरी से बिग क्रंच का बारे में बताया जाता है। अभी बिग क्रंच क्या है, ये भी इंटरेस्टिंग है। अगर ये एक्सपांशन स्टॉप हो जाते, देखिए हमें और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, हमें तो हमारा घर का जो जगह है वो सेम ही लग रहा है, लेकिन ये यूनिवर्स सब कुछ एक्सपांड ही हो रहा है। अगर एक्सपांड अगर स्टॉप हो जाते, कभी ये एक्सपांशन स्टॉप हो जाते, तब क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल के वजह से, ग्रेविटेशन पुल के वजह से ये दुनिया, यूनिवर्स का जितना भी एलिमेंट्स है सब कुछ फिर अट्रैक्ट होगा, पुल होगा, और एक पॉइंट में आ जाएंगे, जिस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, फिर वही सिंगुलरिटी में आ जाएंगे। मतलब पूरा पहले जिस पॉइंट से क्रिएट हुआ उसी पॉइंट में फिर आ जाएंगे, ऐसा माना जाता है। और एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसको बिग रिप कहा जाता है। अभी बिग रिप क्या है, देखिए मैं जो बोला कि ये यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, और एक्सपांशन का पीछे रीजन क्या है, एक्सपांशन का पीछे रीजन डार्क एनर्जी है, जो दिखाई नहीं देता। और ये डार्क एनर्जी का स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाते तो क्या होगा, एक्सपांशन एंड एक्सपांशन ये बढ़ते जाएगा, और जितना भी ये यूनिवर्स का जो भी गैलेक्सी से, प्लैनेट से, सोलर सिस्टम है, ये सारे कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। इतना एनर्जी आएगा, ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएंगे, तो वो स्ट्रिंग थ्योरी जैसा कंसेप्ट आ जाएगा, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी ऐसा भी यूनिवर्स का एंड हो सकता है, लेकिन आपका डरना नहीं है, हमें भी डरना नहीं है। ये जो बात बोल रहा हूं, ये ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर्स बाद हो सकता है। इसके पहले हम लोग कोई अल्टरनेटिव, जैसे कि मार्स या जुपिटर, नहीं मार्स में भी जाना, वो भी सन में कोलैप्स हो जाएगा, शायद कुछ अल्टरनेटिव तो ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पर ये समझना है कि हमारा एग्जिस्टेंस के लिए और भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्लोबल वार्मिंग, वो भी समझना चाहिए। स्टीफन हॉकिंग ने वो भी बोला था कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को स्टॉप नहीं किया तो ये जो हम लोग का जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो टेम्परेचर राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन ऑफ द सन, इसको तो कुछ हद तक हमें स्टॉप करना है, और जिसके लिए ग्लोबल वार्मिंग का ऊपर भी हमें समझना चाहिए, हमें
ग्रीन और ग्रीनरी क्रिएट करना चाहिए। एनीवे, मैंने तो बोला, तो इनमें से अगर जो थ्योरी आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपके पास और भी ऐसा कुछ नॉलेज है रिगार्डिंग द, डेफिनेटली नॉलेज होगा, तो अगर है तो शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग टाइम विथ मी। I'll meet with again. You and me together will discuss another topic on our next session, next video. Thank you very much. See you again.